दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। इसके पहले मैंने कल फर्स्ट ईयर का परिचय बताया था, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, सुरक्षा सावधानियां से रिलेटेड। यानी यदि आप कहीं काम करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई वर्कशॉप में काम करते हैं या नई ITI में एडमिशन लिए हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे हैं, तो आपको किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि सबसे पहले आपको परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसी के बाद ही आप कहीं काम करोगे। कोई भी चीज़ सीखना है तभी आप सीख पाओगे। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपको परिचय मालूम होना चाहिए कि यदि हम ITI कर रहे हैं तो मुझे कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, यदि वर्कशॉप में काम करना है कैसे करना है, कैसे एक्सीडेंट ना हो, कोई भी काम को करने का तरीका क्या है, और कहीं भी जॉब करते हैं जॉब करने का तरीका क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी 10th पास हुए हैं या 12th पास हुए हैं, आके नई ITI में एडमिशन ले लिए हैं, ITI में एडमिशन कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये रहती है कि उनको ये नहीं मालूम होता कि हमें कोई भी काम करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान पे रखना है, एक्सीडेंट होता क्या है, कैसे कैसे दुर्घटना हो सकती है, यदि हम कहीं वायरिंग कर रहे हैं तो वायरिंग करने का तरीका क्या होता है। इन सभी चीज़ों को मैंने कल बता दिया था। आज की इस वीडियो पे बताएंगे कि हमारे जो दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, क्या कारण हो सकता है। यदि आप कहीं काम करते हैं या करना चाहते हैं या ITI में एडमिशन लिए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम कैसे बच सकते हैं, क्या कारण है, क्या उसका निवारण है, किसी को करंट लग गया तो हम कैसे बचा सकते हैं, और क्या क्या कारण से एक्सीडेंट होते हैं, किन किन कारणों के कारण मृत्यु हो जाती है। क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नॉलेज ना होने के कारण ही बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो आज की क्लास है 2nd या 3rd नंबर, जो भी आप लोग देख लेना। इसके पहले मैंने 1-2 वीडियो बना दिया था। फर्स्ट ईयर की थ्योरी की क्लासेस हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की थ्योरी पे इंट्रोडक्शन परिचय दिया गया है ट्रेड से रिलेटेड, यानी जिस भी ट्रेड पे हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, बिल्डर हो, उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। काम करने से पहले, आगे पढ़ाई करने से पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों सीखना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अब आज जानते हैं कि अक्सर एक्सीडेंट क्यों होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि एक्सीडेंट किन किन कारणों के कारण होते हैं, एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट होता कैसे है। यानी यदि आपको एक्सीडेंट हो गया है या किसी दूसरे को हो गया है तो आप कैसे उनको बचाओगे, क्या क्या कारण है बचाने के। ठीक, अब सबसे पहले एक्सीडेंट में, दुर्घटना के बारे में देख लेते हैं। दुर्घटना होती किस कारण है। अब दुर्घटना में अपन देख लेते हैं कि दुर्घटना जो होती है, तो दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है। दुर्घटना या एक्सीडेंट बता के नहीं आती कि मैं आपको यहाँ पे करंट मार दूंगा, या आप सीढ़ी से गिर जाएंगे, या आपका जो सेफ्टी बेल्ट है वो टूट जाएगा, ये बता के नहीं आता। ये कभी भी अचानक हो सकता है। तो ये लिखा है अनियोजित या अनियंत्रित, कभी भी आ सकता है, कोई भी इसकी सूचना आपके पास नहीं होती, जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अब ये बताइए, आप सीढ़ी पे चढ़ के लाइट लगा रहे हैं या फैन लगा रहे हैं, तो क्या आपको बताकर कोई आएगा कि सीढ़ी आपकी फिसल गई है, या आपका सेफ्टी बेल्ट पे लटके हो, सेफ्टी बेल्ट टूट रहा है या टूट जाएगा, ये कोई बताने वाला नहीं है। कभी भी हो सकता है, टूट सकता है, पोल पर चढ़ रहे हो कभी भी गिर सकता है, ये अचानक होती हैं। वैद्युतिक कार्य करते समय की गई जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकता है। बहुत से लोग आजकल काम करते हैं, कानों में फ़ोन लगा लेते हैं और लाइट का काम करना चालू कर देते हैं, उनका ध्यान फ़ोनों की तरफ हो जाता है और वो करंट को पकड़ लेते हैं, करंट उसको झटका मार देता है। तो ये कुछ असावधानी के कारण ही दुर्घटनाएं होती हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि आप भी कहीं काम कर रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, मशीन आपकी चल रही है, कहीं बेल्ट में कपड़ा फंस गया, या सीढ़ी पर आप चढ़े हो, फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा के बात करने लगे, तो आप तो गिर जाओगे। तो कारण यही है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान पे रखते हुए काम करना है, आपके साथ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं दुर्घटना के कारण, केस ऑफ एक्सीडेंट। कौन कौन से केस होते हैं एक्सीडेंट के, केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स जो होते हैं दुर्घटनाओं के कारण। अब दुर्घटनाओं के कारण बहुत सारे हैं। कार्य क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। आज मैं आपको बता दूंगा कि दुर्घटना किस किस कारण होती है। आपके साथ ना हो, आपके दोस्त के साथ ना हो, आपके बड़े भाई के साथ ना हो, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं काम करने जाते हैं, आपके अंडर पे 4 लड़के मैंने रख दिया कि भाई आपको 4 लड़के से काम कराना है, वायरिंग डलवाना है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लड़का गिरने वाला है, उनको बता दो कि भाई एक सीढ़ी पे चढ़ोगे तो दूसरा व्यक्ति सीढ़ी को पकड़ के रखेगा। कहीं काम कर रहे हो, लाइट का काम कर रहे हो, तो फ़ोन वगैरह मत चलाना, कभी भी करंट लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे प्रथम नंबर आता है असावधानी।
आपको केयरलेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, केयरलेसेस यानी असावधानी जो होता है, तो आपका जो दुर्घटना होने का प्रथम कारण होता है असावधानी होती है। जैसे कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं कार्य के दौरान की गई असावधानी के कारण होती है। अब ये बताइए, अक्सर एक्सीडेंट होता है, हम अपने फील्ड से रिलेटेड रखते हैं या वर्कशॉप से रिलेटेड रखते हैं, किसी व्यक्ति को करंट लगता है, मोटर में हाथ फंसता है, मशीन में हाथ फंसता है, तो ये बताएं, आप लोग बताइए कि असावधानी के कारण होता है? नहीं भाई, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे, कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, तभी तो आपके साथ ये दुर्घटना हो रही है, ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरे की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। आपको, यदि आप किसी सर्किट पर काम कर रहे हैं तो अपना ध्यान यानी अपनी बचाव के साथ साथ दूसरे का बचाव के लिए भी सोचोगे। यानी यदि वो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, आपको मैंने बोल दिया कि भाई साहब आपने सीढ़ी पकड़ लेना, मैं चढ़ रहा हूँ लैंप लगाने के लिए, तो ये नहीं कि मैं चढ़ गया हूँ तो मैं नीचे फ़ोन चलाने लगा, वो चढ़ के काम कर रहा, पता चला फिसल गई सीढ़ी, तो वो तो नीचे आ जाएगा। तो कारण यही है कि अपने साथ साथ दूसरे की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए मैं कोई भी सर्किट में काम कर रहा हूँ, एक व्यक्ति वहाँ पे भी सर्किट में काम कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि यदि आपका इस पॉइंट में या इस सर्किट में काम हो गया है तो आप सप्लाई चालू कर दो। जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाना चाहिए कि इस सर्किट में सारे व्यक्ति के काम हो गए हैं, सारे व्यक्ति दूर हो गए हैं, तब तक आप लाइट नहीं चालू करोगे, सप्लाई नहीं ऑन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलतियां होती हैं तो गलतियां इंसान से ही होती है, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। मगर यदि जिस दिन ये मैं जान जाऊंगा कि कारण क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, यदि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनको अपन लोग मेंटेनेंस करते हैं, बनाते हैं, कुछ लोगों बनाते हुए अपना काम कर लिए और निकल के मशीन चालू कर देते हैं। ये नहीं चेक करते कि कोई और बना रहा है, दूसरा व्यक्ति बना रहा, मेरा दोस्त काम कर रहा है तो वो बाहर आ चुका है नहीं आ चुका, मशीन चालू कर देते, पता चला वो फंस गया, एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर और मैकेनिक होता है, कारीगर को अपने तथा दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। ये फर्स्ट नंबर आता है असावधानी, यानी यदि आप असावधानी किए तो दुर्घटना होने की 100% चांसेस हैं। फिर सेकंड नंबर आता है अरुचि यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है काम करने को तो आप मत करो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती काम करो। मान लो मैंने आपको काम दिया, भाई साहब मैंने ये सर्किट कर दो या लाइन कंप्लीट कर दो या मेरी एमसीबी सुधार दो, मेरा बोर्ड ख़राब हो गया सुधार दो। यदि आपका मन है तभी आप करिए, यदि आपका मन नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, आप ज़बरदस्ती मत करना। कारण ये है कि बिना मन काम किए हुए आप जरूर फंस जाओगे। कारण ये है कि आपकी चिंता कहीं और रहेगी, हमें घूमने जाना था, हमें ज़बरदस्ती काम दे दिए, हमें ये करना था, हमें से ये करा रहे हैं, तो कारण यही है। तो आप गलत कर दोगे, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। साफ साफ लिखा है कि कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खा बैठता है, ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। कारीगर, मैकेनिक या मिस्त्री की बात किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि कारीगर क्या करता है कि काम में रुचि नहीं होती, ज़बरदस्ती अपन प्रेशर देकर कराते हैं, नहीं आपको करना पड़ेगा, मैंने आपको पैसा दिया है, तो वो ज़बरदस्ती करते करते बेचारा दुर्घटना हो जाती है। उसकी रुचि नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वो खराब हो ही जाता है, उसका नुकसान हो ही जाता है। नेक्स्ट है जल्दबाजी। आजकल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो जल्दबाजी के कारण हो रहे हैं। कहीं भी आपको जल्दबाजी है तो पहले आप अपना जल्दबाजी वाला काम कर लो। कारण ये है कि यदि जल्दबाजी के चक्कर में ये काम निपटाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके चोट लग जाएगी, आप गिर जाओगी। आजकल जो रोडों में एक्सीडेंट होने का कारण है कि सबसे ज़्यादा सबको जल्दी है, हमें जल्दी निकलना है, सिग्नल रेड हो रहा है फिर भी क्रॉस मार रहे हैं, ग्रीन न होने के कारण, ग्रीन नहीं हुआ सिग्नल फिर भी निकल रहे हैं। तो लोगों को सबसे ज़्यादा जल्दबाजी के कारण ही नुकसान हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। तो ये आपके साथ नहीं होने चाहिए। ठीक, जल्दबाजी में है कि कारखाना मालिक के दबाव के कारण या अपने अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी कार्य करता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बोर्ड इंस्टॉल करोगे या एक लैंप लगाओगे या एक फैन लगाओगे तो मैं 100 रुपये दूंगा। अब आपको लालच है कि मैं 10 लगा लूँगा तो मेरा 1000 रुपये हो जाएगा। चलो आज मैं जल्दी जल्दी लगाता हूँ, 10 लैंप लगाऊंगा तो मुझे 1000 रुपये मिल जाएगा। मगर जल्दी के कारण
कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, जल्दी के कारण खराब भी हो सकता है, जल्दी के कारण आप गिर सकते हो। तो आपको ये नहीं करना है कि कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करना है। और मालिक के दबाव के कारण यदि बोलता है मालिक कि नहीं आज तुमको 10 फैन लगाना है, यदि आप नहीं लगा पा रहे हो, आपकी क्षमता 8 की ही है तो आप 8 ही लगाओ, भले आपको कल काम से निकाल दे। क्योंकि यदि आप जल्दी के कारण कहीं ऊपर से गिर गए, करंट लग गया, किसी कारण प्रॉब्लम हो गई तो आपके साथ फिर दुर्घटना हो सकती है, आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाओगे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। नेक्स्ट है अजानता, लैक ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज़ की नॉलेज ना हो तो आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। जैसे किसी भी उपकरण, किसी भी मशीन, किसी भी मोटर, किसी भी पैनल, किसी भी एमसीबी की मैं बात करता हूं, यदि आपको मालूम नहीं तो आप छेड़छाड़ मत करो। जैसे लिखा है उपकरण या मशीन की पूर्ण जानकारी न होने पर उसके साथ छेड़छाड़ करना अथवा उसका प्रचालन करना भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ये बताइए यदि मेरे से ये जो डिजिटल बोर्ड है ऑपरेट करते नहीं आता तो मैं इसमें ज़बरदस्ती उंगली करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी पीडीएफ डिलीट हो जाएगी, मेरा जो कंटेंट है डिलीट हो सकता है, मेरे बोर्ड लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिस मोटर के बारे में, जिस सर्किट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उस सर्किट में आपको काम ही नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना। कारण ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकती है, कहीं फॉल्ट हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। किसी भी मशीन की यदि हमें जानकारी नहीं तो उसको चालू नहीं करना है, उसमें हाथ नहीं लगाना है। मतलब ही क्या है भाई, ऐसे काम करने से आपके पास बहुत दिक्कत आएंगी। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए नए लड़के आते हैं कंपनी में, वर्कशॉप पे, आईटीआई में, तो सबसे पहले उनको चुल्ल करती है कि कोई भी मशीन मोटर लगी रहती है उसकी स्विच ऑन कर देते हैं, खर्र से चलने लगती है। मशीन पता नहीं कैसी अवस्था पे है, खराब है, सही है, लीकेज करंट है, ओवरलोड है, किस अवस्था में है आपको नहीं मालूम तो आप उसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। बहुत से लड़के की सबसे बड़ी कमी यही होती है, वर्कशॉप में आते हैं सबसे पहले वो एमसीबी ऑन करेंगे, मोटर मशीन चालू करना कर देंगे, ओवरलोड अनलोड करना चालू कर देंगे, मशीन खराब हो जाती है। वर्कशॉप में जाते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो जो मशीन की नॉलेज नहीं है उसी में उंगली करते हैं, जो काम दिया जाता है वो नहीं करते, जिसके कारण कहीं पट्टा बेल्ट टूट के मुंह पे लग जाता है, बोलते हैं हमें एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथ में लग गई चोट, हमारे पैर में लग गई चोट। तो भाई आप छेड़छाड़ करना छोड़ दो ना सारी चीज़ें, क्योंकि सारे स्टूडेंट यही कमी करते हैं। तो आपको इसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है उत्सुकता, यानी आपके पास उत्सुकता यानी कहीं जाके जुनून, आप सुने होंगे उत्सुकता या जुनून। उत्सुकता में यह दिया गया है कि उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी है। सबके मन में जुनून होता है, सबके मानव में उत्सुकता होती है, परंतु इस पर कारखाने में कार्यरत कारीगर को अंकुश लगाना चाहिए। अंकुश यानी कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार बन जाता है। उत्सुक कहे तो जुनूनदार, हम ये कर लेंगे, हमें आता है, आता होता कुछ नहीं, ट्राई करने जाते हैं, हम ये सर कर लेंगे, हमारे बस के ये चीज़ें हैं। आप ज़्यादा उत्सुक मत होइए कोई ही काम को। यदि आपको नॉलेज नहीं है, आप उत्सुक होंगे और जाके गलत कर देंगे, फॉल्ट हो जाएगा, आपको करंट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, बस बैठ जाओगे शांति से। तो ये भी चीज़ आपको नहीं करना, नहीं तो आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है असुरक्षित हस्त औजार। असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल्स। कोई व्यक्ति अनसेफ हैंड टूल्स का यूज करेगा, जरूर उसके हाथ पैर में चोट लग जाएगी, ब्लड निकलने लगेगा, उंगलियां कट जाती हैं, हाथों में फोड़े छाले पड़ जाते हैं। कारण यही है कि असुरक्षित हस्त औजार यूज करते हैं। जैसे कई कारखानों में मशीनों का रख रखाव ठीक ना होने के कारण मशीनें असुरक्षित अवस्था में भी प्रयोग होती रहती हैं। जैसे कई कारखानों मशीनों का रख रखाव ठीक ना होने के कारण मशीनें असुरक्षित अवस्था में भी प्रयोग होती रहती हैं। जैसे हमारे पास जो प्लायर होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ये बताइए प्लायर के माध्यम से हम स्क्रू ड्राइवर को ठोकेंगे तो क्या ये सही है? ये हमारा जो औजार है, जो हमारा टूल्स है, क्या मैं सही यूज कर रहा हूँ? ये गलत है। छेनी का यूज करना चाहिए, हैमर का यूज करना चाहिए, यानी जो टूल्स जहाँ के लिए बनाया गया है आपको वहीं पर उसको यूज करना चाहिए, जो अवश्य ही एक दिन दुर्घटना का कारण बन जाती है। हम लोग देखे होंगे प्लायर के माध्यम से कील भी ठोक लेते हैं, प्लायर के माध्यम से नट बोल्ट खोलना चालू कर देते हैं, प्लायर के माध्यम से वायर का इंसुलेशन निकालते हैं, प्लायर के माध्यम से जॉइंट करते हैं। तो ये गलत है। सभी टूल्स के लिए हर जगह का प्रॉपर यूज किया गया है, बताया गया है, तो आपको गलत नहीं करना है। इसके कारण दुर्घटना हो सकती है, हाथों में चोट लग सकती है।
इसी प्रकार असुरक्षित हस्त औजार से भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे दस्ताना नहीं लगा है, आप बिना दस्ताने से कोई भी गर्म चीज़ पकड़ोगे तो आपके छाले पड़ जाएंगे। फटा हुआ हथौड़ा यूज नहीं करना है, फाइल नहीं यूज करना है, मशरूम हैंडेड चिंजल, ये सभी चीज़ों को ध्यान रखें। चिंजल छेनी होती है, ग्लव्स नहीं लगाए हो तो हाथ छाला पड़ जाएंगे, कुछ चीज़ें कील वगैरह गड़ जाएंगी। ये होता है असुरक्षित हस्त औजार। आपको अनसेफ हैंड टूल्स यूज नहीं करना है, सेफ हैंड टूल्स यूज करना है। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई साहब आपने ITI में इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन तो ले लिया है, मगर आपको ये नहीं मालूम कि प्लायर का यूज एक्चुअली में क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ITI कंप्लीट 2 साल कर लेते हैं, उनके पास डिग्री हो जाती है और जाते हैं इंटरव्यू देने इंडस्ट्री में, उनको ये नहीं पता प्लायर टाइप्स ऑफ प्लायर, टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, टाइप्स ऑफ हैमर, ये नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो आज तक क्लास अटेंड नहीं किए हैं। उनको नहीं पता कि नोच प्लायर का यूज कहाँ है, कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज कहाँ है, कटर का यूज कहाँ है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रू ड्राइवर कितने प्रकार के होते हैं, हमें हैमर को यूज कहाँ पे करना है, प्लायर का यूज कहाँ पे करना है, इनको नहीं आता। हैमर का यूज कहीं और करते हैं, प्लायर का यूज हैमर की जगह, हैमर का यूज प्लायर की जगह करते हैं। फाइल का यूज कहाँ पे करना है, हेक्जा को यूज कहाँ करना है, कुछ नहीं मालूम। बोलते हैं नौकरी नहीं मिलती सर, गलती हमारी थोड़ी है। नेक्स्ट है असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। हम लोग देखो वायरिंग बनाते हैं, वायरिंग करते हैं घरों पे तो लेआउट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसी प्रॉपर एक हम लोग लेआउट के माध्यम से ही वायरिंग करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेआउट का मतलब बोल रहा है कारखानों में विभिन्न मशीनें स्थापित करते समय उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण भी दुर्घटना घट सकती है। 2 मशीन के बीच में अच्छा प्रॉपर गैप होना चाहिए, या 2 कोई भी बड़ी मशीन है, 2 जगह कोई कुछ काम कर रहे हैं तो बीच में ऑपरेटर या जो मेंटेनेंसर होता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, आसानी से वहाँ गुजर सके। ये नहीं कि आपका बेल्ट चलित मशीन लगी हुई है, उसी के बाजू में एक और लगा दो, वो आदमी यहाँ से वहाँ जा ही ना पाए, पता चले गया उसके कपड़े फंस गए, उसके हाथ फंस गए, उसके बाल फंस गए, तो इसके कारण भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये दुर्घटना होने के जो कारण हैं तो आपको जानना चाहिए कि किन किन कारण के माध्यम से हमें बचना है, दुर्घटना हो सकती है मेरी। फिर नेक्स्ट है कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका। कुछ कारीगर कहे, मैकेनिक कहे, जो कार्य करने का तरीका होता है सही नहीं होता, बर्निंग मेथड ऑफ वर्किंग, उनका जो वर्किंग करने का मेथड होता है गलत होता है। जैसे अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का अनुपयुक्त तरीका अपना लेता है, जो दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बन जाता है। मैं आपको सीधा सा उदाहरण बता देता हूँ। जैसे आप अपने घर पे फैन का देखेंगे, एक कैपेसिटर चेंज करना रहता है, तो आप क्या करते हो, बेड लाते हो, बेड के ऊपर एक कुर्सी रखते हो, कुर्सी के ऊपर एक कुछ और छोटी सी चौकी रखते हो, फिर चढ़ के पकड़ते हो। तो ये बताओ क्या सही कारण है कि नहीं? कुर्सी रखते हो, कुर्सी के ऊपर कुछ छोटी सी और टेबल रखते हो, फिर चढ़ते हो, फिर फैन का लगाते हो, ये गलत तरीका है, अनुपयुक्त तरीका है, ये रॉन्ग है। इसके कारण आप एक्सीडेंट हो सकते हो, गिर सकते हो। ट्यूबलाइट लगाना है, कुर्सी पे चढ़ना है, भाई उसके लिए प्रॉपर सीढ़ी लिया लो, उसके लिए छोटी मोटी लेडर लिया लो, तो उसके कारण भी हो सकती है प्रॉब्लम। MCB आजकल लोग बहुत हाइट पे लगा देते हैं, उसको डंडे से ऑन ऑफ करते हैं, वो गलत तरीका है, उसके कारण भी आपको करंट लग सकता है, MCB खराब हो सकती है, प्रॉपर MCB काम नहीं कर सकती, क्योंकि डंडे से कब तक आप ऑन ऑफ करोगे। तो यही बोल है कि कुछ कारीगर अनुपयुक्त तरीके से काम करते हैं, उसके कारण भी उनको एक्सीडेंट हो जाता है। खंभों में चढ़ते हैं तो जूते पहन के चढ़ते हैं, स्लीपर पहन के चढ़ते हैं, कारण यह है कि जूते स्लीपर फिसल जाते हैं, उतनी पकड़ नहीं रहती, उसके कारण भी गिर जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। यदि आप एक मैकेनिक बनना चाहते हैं, एक कारीगर बनना चाहते हैं, या एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, कोई भी काम हो, मैं प्रॉपर सभी के लिए बता रहा हूँ कि यदि आप कंपनी में, इंडस्ट्री में अपना काम, घर का काम यदि कर रहे हो, तरीके से करना, नहीं जिसके कारण आप गिरो ना। ऐसे नहीं कि कोई भी जुगाड़ू काम करोगे, जुगाड़ू काम के कारण भी आप गिर सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी में ध्यान रखना, लैक ऑफ क्लीनिंग। सभी मशीन को हमें स्वच्छ रखना है, साफ स्वच्छ। यदि हमारा स्विच बोर्ड है, ऐसा नहीं जाला मकड़ा लगा हो, एक स्टार्टर लगा है, स्टार्टर में प्रॉपर दिखना चाहिए, धूल मिट्टी से सुरक्षित रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। कार्यशाला में कार्य करने के उपरांत सॉफ्ट फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई ना होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना।
आपको जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको भी हमें साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। फ्लोरों पर ऑयल नहीं बिछड़ा होना चाहिए। ऑयल यदि फैला हुआ है तो यदि हम उसमें से चलेंगे फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, हड्डियाँ टूट जाएंगी, पैर खराब हो जाएगा। यदि हम चल रहे हैं, हमारे जो चलने का मार्ग है तो आजू बाजू थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे हाथ पैर कहीं फंस रहे हैं, पैरों पे थोकड़ लग रहा है, नीचे लोहे के टुकड़े पड़े हों तो हमारे जूते पे लग रहे हैं। ये कारण ये होते हैं, स्वच्छता भी होनी चाहिए वर्कशॉप में, इंडस्ट्री में, आपके घर पे, जहाँ से आप काम करना चाहते हैं। यदि स्वच्छता के कारण भी एक्सीडेंट होती है। यदि आप सही तरीके से कहीं सर पे लग गया, हाइट पे कोई मशीन लटकी हुई, आप जा रहे हो सर पे लग गया, पीछे आ रहे हो सर पे लग गया, तो यही कारण है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में भी काम करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट है, एक आप कारीगर है, एक मैकेनिक है, यदि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता काम में। जैसे अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, जो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है। देखे होंगे प्लांट में, इंडस्ट्रियों में, कहीं भी काम करते हैं, बहुत सारे मैकेनिक होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, मगर उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहता, अनुशासन नहीं रहता, जिसके कारण वो आपस में झगड़ने लगते हैं, गाली गुप्ता देने लगते हैं, गाली गुप्ता से मार धड़ करने लगते हैं, उसके मुंह में हैमर मार दिया, प्लायर मार दिया, कुछ भी कर देते हैं। कारण यही है कि डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन के पास सभी गुण होने चाहिए। जो मैं गुण बता रहा हूँ आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप ITI कर रहे हो, कर चुके हो, करना चाहते हो या फर्स्ट ईयर पे हो, तो सारी चीज़ें होने चाहिए। मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा था कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। आज वो दिन आ गया, आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है असुरक्षित पहनावा, अनसेफ ड्रेसेस। आपको ढीले कपड़े इतने नहीं पहन के जाना है कि बिल्कुल हाथ की बाहियाँ नहीं खोल के जाना है, फंस जाएंगी। ये जो बड़े बड़े, जो आप आजकल बड़े बड़े कपड़े आ गए हैं, लूजदार कपड़े, वो पहन के जाओगे भाई आपकी मशीनें फंस जाएंगे। ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखानों में वर्जित होता है। टाई लगाना, झुकोगे कहीं फंस गए, खींच लेगा मुंह में। मफलर लगाए हो गले पे, तौलिया रखे हो गले पे, टाई लगाए हो, तो इन सभी चीज़ को ध्यान पे रखते हुए आपको काम करना है। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कारीगर के लंबे बाल भी मशीन में फंसकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अतः कारीगर को कार्यशाला के अनुसार ही सुरक्षित कपड़े पहनने चाहिए। हमारे हाथों में कंगन, बेल्ट, आजकल बहुत तरह के ब्रेसलेट, ये नहीं होने चाहिए। हमारे जो पैंट हैं बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, बहुत लूज नहीं होना चाहिए कि ज़मीन में घिसल रहा है, फट रहा है, कहीं फंस रहा है। टाई नहीं लगाने चाहिए। हमारे हेयर बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, जिसके कारण आपके दुर्घटना से बच सकते हो भाई। ये सभी चीज़ें जानकारी तो कम से कम रहेगी। आप यदि एम्प्लॉय बन जाओगे, यदि किसी कंपनी का मालिक बन जाओगे या सुपरवाइजर या मैनेजर बन जाओगे, तो अपने छोटे वाले एम्प्लॉय को तो बता सकते हो। वो बंदा टाई बेल्ट लगा के आ रहा है तो उसको मना तो कर सकते हो, भाई साहब कल से टाई मत लगाना, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ढीले कपड़े मत पहनना, मफलर मत पहनना, एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये जानकारी तो कम से कम रहनी चाहिए, तभी तो आप काम करोगे, दूसरे से करवाओगे काम। नेक्स्ट है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था होता है इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट। यदि आपके वर्कशॉप पे प्रॉपर लाइट नहीं है, आपके कंपनी पे, आपके घर पे, आपके इंडस्ट्री पे लाइट की कमी है, रोशनी की कमी है, फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे हम किसी भी लाइट का काम करें, किसी पॉइंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कम दिख रहा है, पता चलो हमारे हाथों में टच हो गया, कहीं पे वायर कटा हुआ है, हम काम कर रहे हैं वो नहीं देख पाए, यदि हमारा हाथ वहाँ पे टच हो गया, करंट लग सकता है। तो काम करने में आपके पास रोशनी की कमी नहीं होनी चाहिए। 2 लैंप की जगह 3 लैंप लगा लेना। मशीनों पर प्रशिक्षार्थी कारीगर जहां टूल कटाई करता है, वहां उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण भी दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। आप बारीक काम करते हो इंडस्ट्री पे, छोटे मोटे नट बोल्ट को खोलना है, वायर छोटे मोटे जगह पॉइंट पे लगाना, वहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। पता चला हमें वायर जिस पॉइंट पे लगाना चाहिए उस पॉइंट पे न लग के दूसरे पॉइंट पे लग गया, तो R/B में लगाना है, R में लगाना था, बाई में लग गया, तो ये समझो मशीन खराब हो जाएगी, जल जाएगी। ये सारी चीज़ें नुकसान ही नुकसान हैं। अब आते हैं और आगे देख लेते हैं, खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना। जैसे खतरे के साथ कहे तो बहुत से कारखानों में विस्फोटक, तेजाब, ज्वलनशील या जहरीली गैस का प्रयोग होता है। जैसे बहुत से कारखानों में बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, ज्वलनशील पदार्थ रखे होते हैं, गैस रखी होती है, विस्फोटक पदार्थ रखे होते हैं, तो वहाँ पे चिंगारियाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आग नहीं जलाना चाहिए। उन सभी जगहों से बचाना चाहिए, अपन को भी बचना चाहिए। वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए।
ताकि आपके एक्सीडेंट ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे गैस है, गैस के एरिया पे हमें आग नहीं जलाना है, पेट्रोल के एरिया में आग नहीं जलाना है, जहाँ पे विस्फोटक एरिया है वहाँ पे कुछ नहीं करना, नहीं तो आपके साथ भी दिक्कत हो जाएगी। कारखानों में जब भी इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग में लाया जाए तब विशेष सावधानी बतानी, अन्यथा ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, यदि आप कहीं काम कर रहे हो, ये करना चाहते हो, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं पेट्रोल है डीजल, मैं सिगरेट सुलगा लुआ हूँ, आग जला दिया हूँ, कुछ बीड़ी पी रहा हूँ, तो इसके कारण प्लांट में आग लग सकती है। नेक्स्ट है अस्वस्थता या थकान। अस्वस्थता या थकान का मतलब होता है यदि आपकी तबीयत खराब है, आप बहुत थक गए हो काम करते करते, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा OT जो भी कर लिए हो, आप मत करो जबरदस्ती काम। अस्वस्थता या थकान कभी कभी श्रमिक का मतलब होता है मैकेनिक, सेल्फ एम्प्लॉई, तंगी के कारण बीमार या कमज़ोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं तथा चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण भी मशीन पर गिर पड़ते हैं और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। भाई साहब, यदि आपकी तबीयत खराब है, आप छुट्टी ले लो, इंडस्ट्री में काम करने जाओगे, चक्कर मार देगा, मशीनों पर काम कर रहे हो, वहाँ पे गिर जाओगे, फंस जाओगे, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसके कारण भी आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी। यदि आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप मत काम करो भाई। कारण यही है कि आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा, बोलोगे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, आपको नॉलेज नहीं थी। फिर नेक्स्ट है नशे की आदत। आपको दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह करके मत जाना। ड्रिंक करके जाओगे इंडस्ट्री में तो सबसे पहले आपको एक वायर की जगह 2 वायर दिखेगा, एक स्विच की जगह 2 स्विच दिखेगी। बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी नशे की अस्वस्थता में ही कारखाने में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वतः तो दुर्घटना के शिकार होते हैं, साथ ही दूसरे के भी खतरा हो सकता है। नशे पत्ती पे जो व्यक्ति काम करता है तो समझ जाओ कि उसका तो दुर्घटना होना जरूरी है, उसका तो दुर्घटना हो ही जाएगा, साथ साथ दूसरे को भी लेकर जाएगा। तो ऐसा मत करना। नशे पत्ती और ये जो दारू वगैरह होता है, ड्रिंक वगैरह करके कभी भी काम पे मत जाना। उसके कारण आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, दूसरे का भी एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। यह स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं का सही प्रकार से जान होना ही उनमें बचने का एक उपाय है। सही विधि से सही स्थान पर ही सही कार्य किया जा सकता है। ठीक, तो ये है आज के सारे आपके सवाल का जवाब। ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ यदि नहीं जानते थे बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे एम्प्लॉय को नॉलेज ना होने के कारण हर एक टाइम पे हर एक जगह पे दुर्घटना होती रहती है। तो आप लोग नए बच्चे थे, आप लोग अभी कहीं काम नहीं किए हो, किसी भी प्रकार का काम नहीं किए हो, तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की ये जो वीडियो थी या आज की जो क्लास थी तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुनकर ये जानकारी। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की जो वीडियो मैंने बताया था समझ में आया नहीं आया। अपन फिर नेक्स्ट क्लास में उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।